दोस्तों, अभी हम आपको लगातार बिहार की कहानी सुना रहे हैं और बिहार के दरभंगा जिले से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, नाम है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि DMCH। यहाँ पर पढ़ने वाले 23 साल के राहुल मंडल और 20 साल की तनुप्रिया झा आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन यह शादी तनुप्रिया झा के पिताजी प्रेम शंकर झा को मंजूर नहीं था, जिसके बाद वह 5 अगस्त 2025 की शाम DMCH कैंपस में घुसकर राहुल मंडल के सीने में गोली उतार देते हैं, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी बस इतनी सी ही नहीं है। कुछ पक्ष अब सिर्फ 20 साल में विधवा हो चुकी तनुप्रिया झा का है, तो कुछ उसके पिताजी के साइड का। ये बिहार अब वैसे तो काफी बदल चुका है, लेकिन एक जाति है जो जाति ही नहीं है। लेकिन क्या है इस पूरी कहानी का असली सच, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले के पिपरा थाने के तुलापट्टी गांव का रहने वाला राहुल मंडल काफी मेहनत के बाद नर्सिंग की परीक्षा पास करता है और उसका एडमिशन दरभंगा के DMCH में होता है। इसी के एक साल बाद सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली तनुप्रिया झा का भी इसी कॉलेज में एडमिशन होता है। राहुल मंडल जहां सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट था, वहीं तनुप्रिया फर्स्ट सेमेस्टर की। कॉलेज में रहने के दौरान ही दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। फिर यह बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाता है। राहुल और तनुप्रिया कॉलेज के एक ही हॉस्टल में अलग अलग फ्लोर पर रहते थे। इसी बीच तनुप्रिया झा राहुल मंडल वाली बात अपने घर में बताती है, लेकिन क्योंकि वह अपर कास्ट ब्राह्मण थी और राहुल मंडल उससे नीचे की जाति का, इसीलिए तनुप्रिया झा के पिताजी प्रेम शंकर झा को यह मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी किसी नीचे जात के लड़के से शादी करे। लेकिन फिर भी कच्ची उम्र का प्यार कहाँ ये सब देखता है, और फिर दोनों पहले तो मंदिर में शादी करते हैं और फिर 5 मई 2025 को कोर्ट मैरिज करके अपने शादी को और पक्का बना लेते हैं। हालांकि इस शादी से राहुल मंडल के परिवार वालों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन तनुप्रिया झा के पिताजी प्रेम शंकर झा अपने और अपने परिवार से अपनी बेटी को अलग कर लेते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है और प्रेम शंकर झा ने इस विवाह के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाया, लेकिन तनुप्रिया झा ने कोर्ट में 164 के बयान में राहुल के साथ रहने की इच्छा जाहिर की, जिससे यह मामला कोर्ट में ही समाप्त हो गया था। अब यहाँ से राहुल मंडल और तनुप्रिया झा शादी करने के बाद अपने अपने पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम शंकर झा थे जो किसी भी कीमत पर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नाम भले ही प्रेम शंकर झा है, लेकिन उसकी अपनी खुद की बेटी की प्रेम कहानी को सहने की उसमें शक्ति नहीं थी। जिसके बाद मंगलवार 5 अगस्त 2025 की शाम हॉस्टल के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लौट रहे राहुल मंडल को अचानक प्रेम शंकर झा ने नजदीक से पिस्टल सटाकर गोली मार दी। यह गोली सीधे उसके सीने में लगी और वह भागने लगे। तभी मौके पर तनुप्रिया भी पहुंची और राहुल घायल अवस्था में उसकी गोद में लेट गया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने मौके पर मौजूद मास्क लगाए आरोपी को घेर लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। फिर जब उसका मास्क उतारा गया तो तनुप्रिया चीख पड़ी कि ये तो मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने ही मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हालांकि बाद में घायल अवस्था में आरोपी प्रेम शंकर झा को पुलिस ने कब्जे में लेकर इलाज के लिए DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद सिर्फ 20 साल में ही विधवा बन गई तनुप्रिया झा का कहना है कि मेरे शादी से मेरे घर वाले तो नाराज थे ही, लेकिन मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल भी इससे काफी चिढ़ी हुई थी। वो राहुल मंडल से एक बार बोली थी कि तुम तो बहुत खुश होगे जो तुम्हें ब्राह्मण लड़की मिल गई है, लेकिन यहाँ पर मेरी बच्ची होती तो मैं उसे जान से मार देती। हालांकि राहुल ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल खुद अपर कास्ट भूमिहार जाति से है।
असलीजम तो हमारे कॉलेज में भी इतना है, प्रिंसिपल बोलती है तुम छोटे बिरादरी के मेरे सास ससुर को ऑफिस में वीडियो नहीं ले जाने, फोन नहीं ले जाने देती है। गुड़िया रानी बोलती है तुम छोटे जाति का है, ऊंचे बिरादरी की लड़की मिल गई तुमको इतना चाहिए। ऐसे मेरी बेटी होती तब तो उसको काट के मार दिए होते, मेरे बाप को फोन वही की थी। इस घटना के बाद तनुप्रिया झा मीडिया के सामने बात करते हुए कहती है कि मेरे पति को मारने में मेरे पापा, भाई और माँ का हाथ है और यह बात मैं हर जगह कहूंगी। इसलिए अगर इन आरोपियों को महीने भर के अंदर फांसी नहीं होती है तो मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मारूंगी। I want all the culprits to be dead. Or else, at first I'll murder them, or my brothers, my father, and all of the culprits, and then I'll commit suicide. I am telling in front of this media. मैं suicide commit करूँगी, but उससे पहले अपने यदि मेरे पति के कातिलों को यदि सजा नहीं मिलती है, उस दोषियों को सजा नहीं मिलती है, यदि उन्हें फांसी की सजा नहीं होती है स्पीच ट्रायल से, और या फिर CBI जांच की उसमें नहीं बैठता है, सब कुछ सही से नहीं होता है, तो विद इन 1 month यू कैन जस्ट थिंक कि मैं उसका मर्डर करूंगी। हालांकि तनुप्रिया झा अभी राहुल मंडल के घर सुपौल में ही है, जहां पर राहुल मंडल का अंतिम संस्कार किया गया है। दोस्तों, इस घटना से गुस्साए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने घटना वाले दिन इमरजेंसी विभाग के मेन गेट को जाम कर दिया और उग्र प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा सुविधाओं को भी ठप कर दिया। घटना की सूचना पर बेंता थाना समेत भारी संख्या में पुलिस बल कैंपस पहुंची। वहां पर समझाने के दौरान छात्रों से धक्का मुक्की भी हुई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मौके पर हंगामा बढ़ता देख जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी भी DMCH पहुंचे। फिलहाल कैंपस में शांति बनी हुई है और वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों, ये तो हो गई कहानी पूरे घटनाक्रम की, लेकिन अब यहाँ से मॉरल पुलिसिंग शुरू होती है कि यह घटना कितना सही और कितना गलत है। सोशल मीडिया भी इस मामले को लेकर 2 धड़ों में बट गया है। एक का कहना है कि प्रेम शंकर झा गांव में दवा का दुकान चलाता था और उसी से मेहनत करके वह अपनी बेटी को पढ़ाया, और अब जब उसकी बेटी अपनी मर्जी से एक नीची जात के लड़के से शादी कर ली तो इससे उसके इज्जत को ठेस पहुंचा, इसलिए उस लड़की को इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वहीं एक धारा ऐसा भी है जिसका कहना है कि अगर प्रेम शंकर झा ने मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया था तो राहुल मंडल के माँ बाप ने भी उसको उतने ही मेहनत से पढ़ाया था। प्रेम शंकर झा की इज्जत के साथ खिलवाड़ उसकी खुद की बेटी ने की थी, उसकी बात ना मानकर। तो उसे अगर मारना था तो वह अपनी बेटी को मारते, ना कि दूसरे के औलाद को। यहाँ पर कोई चाहे तनुप्रिया झा को डिफेंड कर ले या कोई प्रेम शंकर झा को, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक बाप के ईगो और तथाकथित इज्जत ने उसकी अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। जो समाज शायद प्रेम शंकर झा पर अभी तक हंस रहा था, वो समाज अब उसके नाम को भारत रत्न के लिए सिफारिश कर देगा, और शायद वही समाज बंदूक के दम पर उसे वह सम्मान दिलवा भी दे, क्योंकि उसने अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ कर और एक नीची जात वाले लड़के को मारकर अपने समाज का नाम जो ऊंचा किया है। यह 21वीं सदी का AI युग चल रहा है और प्रेम शंकर झा जैसे लोग आज भी जाति के नाम पर किसी का हत्या करने से पीछे नहीं हटते हैं। दोनों वयस्क थे और दोनों अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रहे थे। आगे चलकर दोनों का भविष्य उज्जवल ही रहता, लेकिन अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जो कब छंटेगा शायद कोई नहीं जानता है। आखिर में हम आपको मिथिला मिरर का एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें एक ब्राह्मण पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम से अपने ही समाज में करते हैं, लेकिन दहेज के चलते उसकी हत्या हो जाती है। अब इसे आप क्या ही कहेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। एखन हमरा सब घोघडिया गांव में छी और एकटा मजबूर पिता हमरा संगे बैसल छथि। रूपम झा नाम छलन एकटा लड़की के, जिनका 6 जून का अपना सासुर में मारि देल जाइ छनि। 1 मई का ठीक 1 महीना 5 दिन पहले हुनकर विदागरी अपना घर से शौख मनोरथ पूरा कऽ हुनकर पिता करैत छथि और तकरा बाद भेटैत अछि तऽ बेटी के लाश और बेटी के
मारल पीटल एकटा शरीर जे हिनकर पिता बता रहल छथि, जे हिसाबे ई सब देखलथि अपना बेटी के जे स्थिति में। तो दोस्तों, यही थी डीएमसीएच मर्डर केस और राहुल मंडल हत्याकांड की पूरी कहानी। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।